हंसी की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रवि ने दीपक को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के एक कोने से एक सफेद साया दिखाई देने लगा। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उस साये का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह बिना किसी आवाज के चल रहा था। सुमित ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। रवि ने दरवाजे को जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली का साया अब और करीब आ चुका था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। तभी अचानक से हॉल की सभी लाइटें बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दीपक की सांसें तेज हो गई और उसने कांपते हुए कहा, यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सबके शरीर जैसे जम गए थे और उस साये के करीब आते ही हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी।